नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट का विस्तार होना है। राजभवन में शपथ ग्रहण होगा और इस समारोह का आयोजन राजभवन में किया जाएगा। राज्यपाल संतोष गंगवार नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर हेमंत कैबिनेट का विस्तार कब होगा और आखिरकार अब वो तारीख सामने आ गई है। 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और राज्यपाल संतोष गंगवार नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। ऐसे में किन नए चेहरे को शामिल किया जाता है और किन चेहरों को इस बार हेमंत कैबिनेट में रिपीट किया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल वो तारीख सामने आ गई है। 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और नए मंत्रियों को राज्यपाल संतोष गंगवार शपथ दिलाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां हेमंत सरकार पार्ट 2 के कैबिनेट का विस्तार होना है और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 5 दिसंबर को किया जाएगा। नए मंत्री 5 दिसंबर को शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। और इस बीच रांची में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक चल रही है। बता दें कि इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी मौजूद हैं, आईजी ऑपरेशन और कई सीनियर अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक बुलाई गई है। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी के साथ समीक्षा बैठक चल रही है। तो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। आईजी ऑपरेशन सहित कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। हेमंत सरकार पार्ट 2 बनने के बाद ये पहली बैठक बुलाई गई है, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की जा रही है और सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। तो मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से। आईजी ऑपरेशन समेत कई सीनियर अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक चल रही है और सहयोगी संतोष इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, क्या अपडेट मिल रही है बैठक से? देखिए, हेमंत पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। शपथ लेने के बाद लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्टिव मोड में है और इस एक्टिव मोड का नतीजा है कि कल भी बैठक की, आज भी जो झारखंड के मुख्य सचिव हैं अलका तिवारी और डीजीपी और कई वरीय जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट भवन में, ठीक हमारे पीछे इसी प्रोजेक्ट भवन में बैठक चल रहा है और उस बैठक का उद्देश्य है कि कैसे राज्य में कानून व्यवस्था, जो अवैध खनन का मामला लगातार शिकायत आ रहा है, उस पर रिपोर्ट मांगा जा रहा है। और जो स्थिति है कि लॉटरी, जिस तरह से राज्य में लॉटरी का धंधा चल रहा है, तो कई बिंदुओं पर समीक्षा की जा रही है कि आखिर कैसे उस पर नियंत्रण हो। और डीजीपी भी उस बैठक में, होम सेक्रेटरी भी बैठक में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिस तरह से बैठक हो रही है और लगातार बैठक चल रही है और कई निर्देश दिया जा रहा है
कि कैसे आप लाइन ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें, इसको लेकर समीक्षा चल रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि हेमंत पार्ट 2 का कैबिनेट का विस्तार, इस वक्त की बड़ी खबर है कि 5 दिसंबर को राजभवन में जो नए कैबिनेट के रूप में जो मंत्री हैं 5 दिसंबर को राजभवन में शपथ लेंगे, ऐसी अभी खबर आई है कि 5 जो दिसंबर है उसमें नए कैबिनेट का विस्तार होगा और कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी, वहीं जेएमएम से 6 और कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री राजभवन में शपथ लेंगे, ऐसी बड़ी खबर इस वक्त का झारखंड का। जी बिल्कुल संतोष, देखिए एक तरफ जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा। संतोष, अगर हम नामों की चर्चा करें तो क्या कुछ नाम सामने आए हैं? क्योंकि जो जानकारी मिली है, राहुल गांधी ने कांग्रेस की लिस्ट को फाइनल कर दिया है, यानी कि कांग्रेस से कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे इस पर राहुल गांधी मोहर लगा चुके हैं। क्या कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं अभी? देखिए, कांग्रेस से जो नाम आ रहा है पुराने चेहरा जिसे इरफान अंसारी को फिर से मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन महिला कोटे से जो नाम है दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की, दोनों में, क्योंकि एक महिला से बनाना है और दूसरा अनूप सिंह का, तो इस महिला कोटे से दीपिका पांडे और शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाना लगभग तय है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एक और जहां महिला कोटे से शिल्पी नेहा तिर्की को बनाया जाएगा, वही आदिवासी महिला, क्योंकि उसमें शिल्पी नेहा तिर्की को बनाने से एक ही से दो, एक आदिवासी महिला भी हो जाएंगी और महिला कोटे से दूसरा अनूप सिंह, जयमंगल सिंह बैरमो विधायक हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, और रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री पूर्व सरकार में वित्त मंत्री रहे, उनका नाम सामने आ रहा है। तो लगभग कांग्रेस से यह 4 नाम पर मोहर लग चुका है। अब कल जो राजभवन से जो सूचना मिलेगी उसके बाद स्पष्ट मोहर लग जाएगा कि कौन कौन कांग्रेस कोटा और जेएमएम कोटे से कुछ नए चेहरे को मौका मिल सकता है, चाहे जेएमएम की बात करे या कांग्रेस की बात करे या आरजेडी की बात करे, तो कुछ नए चेहरे, लेकिन जो पुराने चेहरे हेमंत पार्ट 1 में थे वही दोबारा मंत्री बनेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन कुछ नए चेहरे को मौका मिल सकता है। बिल्कुल संतोष, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इस बार क्या फॉर्मूला तय किया गया है? क्योंकि पिछली बार 4 विधायक पर 1 मंत्री पद दिया गया था, इस बार क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, फार्मूला वही पुराना ही, चाहे हेमंत पार्ट 2 में जो फार्मूला था कि जेएमएम कोटे से 6 मंत्री रहेंगे और कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1, यही जो पुराने हेमंत पार्ट 2 में जो फार्मूला था इस बार भी 2024 में भी वही फार्मूला है, चाहे वो जेएमएम की बात करे या कांग्रेस की बात करे, आरजेडी की बात करे, तो 6 और 4 और 1 की फार्मूला पर ही कैबिनेट के विस्तार होगा, जो राजभवन में ठीक 11 बजे शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा और संतोष गंगवार जो राज्यपाल झारखंड के हैं वो कैबिनेट विस्तार में नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। जी बिल्कुल संतोष, जेएमएम से बात करें तो कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं और नए चेहरे की बात आपने की है, नए चेहरे कौन कौन से हैं जिन्हें इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है हेमंत सरकार पार्ट 2 में? देखिए, जेएमएम की बात करें तो मथुरा महतो, जोगिंदर प्रसाद की बात आ रही है कि इस नए चेहरे में नाम जुड़ सकता है, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं को हेमंत पार्ट 2, चाहे जेएमएम के जो पुराने मंत्री रह चुके हैं, दीपक की बात करें, चाहे वो और जो पुराने चेहरे रह चुके हैं वो वही फिर से रिपीट होंगे, कोई नया चेहरा नहीं। चाहे हफीज अल अंसारी की बात करें, वो फिर से मुस्लिम कोटे से उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 2 नाम नए चेहरे में आ रहे हैं, चाहे मथुरा महतो की बात आ रही है और जोगेंद्र प्रसाद की बात आ रही है। तो देखना होगा हमें, कल जब राजभवन की तरफ से चिट्ठी निर्गत होगा उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन जेएमएम से नए चेहरे को जगह मिला और कौन कौन नए चेहरे कांग्रेस कोटे से नए चेहरे को जगह मिला, और आरजेडी से सुरेश पासवान का, क्योंकि आज भी तस्वीर जो लालू यादव से और राबड़ी देवी से मिलकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अगर हमें जिम्मेवारी मिलेगी तो उसको बेखूबी निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुरेश पासवान को आरजेडी तरफ से देवघर से जीत का है, उनको मंत्री बनाने की बात आ रही है। बिल्कुल संतोष, फिलहाल 5 दिसंबर का वो
दिन तय किया गया है जब नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में होगा। देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे इस बार हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में हेमंत सरकार पार्ट 2 में मंत्रिमंडल का विस्तार 5 दिसंबर को होना है। राज्यपाल संतोष गंगवार नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हेमंत कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को होगा। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमरटोली बेकौन फ्लाईओवर के कार्य प्रगति का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य जल्द होने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको पहले पता है कि इससे पहले फ्लाईओवर हम लोगों ने दिया है, वो भी अपने समय से पहले हम लोगों ने राज्य की जनता को, राज्य की जनता को, राजधानी के लोगों को समर्पित किया। अब ये भी बहुत जल्द, मुझे लगता है कि 2 साल भी नहीं होंगे, 2 साल भी नहीं हुए होंगे और आप देख लीजिए कहाँ तक प्रगति है। अब चूँकि रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रेनों का भी आवागमन है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे जी जान के साथ यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के लेबर्स, जो हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, काफ़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ लगे हुए। तो झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख 5 दिसंबर बताई जा रही है। और इस बीच नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और साथ ही प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। रांची में कांग्रेस के कई विधायकों ने अलग अलग समय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मिल रही जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन के कैबिनेट विस्तार के पहले कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों की लिस्ट को राहुल गांधी की हरी झंडी मिल गई है। और इसी सिलसिले में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान झारखंड में होने वाले कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई है। कांग्रेस कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नाम पर राहुल गांधी ने सहमति दे दी है। इन जनरल मेरे ख्याल से झारखंड के चुनाव के बाद में ये सामूहिक बड़ी लीडरशिप के साथ पहली बैठक थी, तो इसमें कई सारी चीज़ें आपस में डिस्कस हुई है। चुनाव कैंपेन, चुनाव रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट और कुदरती बात है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के भी चर्चे हुए। तो हमने कहा जिस टाइम पर भी मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, जो भी वो टाइम डेट डिसाइड करेंगे, तो हम तो तैयार हैं उसमें। सब हो जाएगा, आप देखेंगे बहुत जल्दी आप लोगों को सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। कितनी पोस्ट, कौन-कौन नेता इसमें, कौन-कौन नेता हुआ अभी कोई उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुआ है। सब आला कमान के संज्ञान में है। सब कुछ सही समय पर आप लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी। क्या बड़े नेता नाराज हैं? कोई नाराज नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।